तो क्या आजम खान मिलाएंगे कांग्रेस से हाथ? क्या आजम खान करेंगे अखिलेश यादव से बगावत? क्या आजम खान छोड़ देंगे सपा का साथ? दर्शकों, आजम खान की रिहाई अब लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा मामलों में लगातार उन्हें जमानत मिल रही है और ऐसे में इक्का दुक्का मामले बचते हैं। जब उनकी जमानत हो जाएगी उसके बाद रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने आजम परिवार से संपर्क करने की कोशिश की है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जिस तरीके से दूरियां बढ़ रही हैं, इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने के चक्कर में है। आजम खान वो चेहरा जिनके एक इशारे पर कहीं ना कहीं रामपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत बदल जाती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर सफलता दिलाने में आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी खेल को समझते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले जहां आजम परिवार और आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नजर है कि आजम खान कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाए और फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाए और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या वाकई में आजम खान सपा से बगावत कर लेंगे? ये वही आजम खान है जिन्होंने नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई उसके बाद से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आजम खान को लगातार एक के बाद एक मामलों में जमानत मिल रही है, रिहाई का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की नजर है आजम खान पर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आजम खान बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सिराज की उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनके अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें, उनके राजनीतिक करियर को देखें तो नजर आता है कि जिस तरह से रामपुर के ऊपर उनका वर्चस्व रहा है राजनीतिक लिहाज से, वो बहुत अतुलनीय है। आप देखिए 10 बार वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा में वो रहे हैं, कई बार मंत्री वो रहे हैं। यानी कि आजम खान का जो कद है वो कितना मजबूत है वो उनके राजनीतिक करियर से पता चलता है। इक्का दुक्का ऐसे मौके रहे जहां पर आजम खान को हार का सामना करना पड़ा, वरना हर चुनाव में आजम खान की तूती रामपुर के अंदर बोलती हुई नजर आई है। और देखिए, सिर्फ रामपुर की बात नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या समूचा उत्तर प्रदेश हो, मुस्लिम मतदाताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ लाने में आजम खान की सबसे बड़ी भूमिका है। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी बनी थी उस समय फाउंडर मेंबर में आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे। और मुलायम सिंह ने भी जब जब सरकार बनी सपा की, हमेशा आजम खान को तवज्जो देने का काम किया, उनको बड़े बड़े ओहदों पर बैठाने का काम किया। लेकिन आपने एक शब्द का यहाँ पर जो जिक्र किया है कि जब से अखिलेश यादव के हाथों में कमान आई उसके बाद से आजम खान का जो कद था, जो रुतबा उनका था पार्टी के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। और अब जबकि वो जेल के अंदर बंद है, लगातार उनके ऊपर मुकदमों की झड़ी लगा दी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने उस तरह से मुखर होकर कह सकते हैं कि उनके पक्ष में कोई बयानबाजी नहीं की, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि आजम खान के साथ वो मजबूती के साथ में खड़े हुए। बीच में तो कई लोगों ने ये बात कही, जिसमें से ओवैसी भी थे, कि भाई आजम खान को जो तवज्जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली सपा के अंदर, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो हम उनको जो उनकी इज्जत और साख है वो लौटाने का काम करेंगे। लेकिन अब जब लगातार उनके ऊपर जो मामले लगे हुए वो खत्म होते चले जा रहे हैं, जमानत उनको मिलती चली जा रही है, इक्का दुक्का मामलों में अगर जमानत मिलती है तो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखा जाए सिराज, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान क्या करेंगे? क्या सपा में ही चलते हुए नजर आएंगे या यहां से अपनी राहें कहीं ना कहीं बदलेंगे? क्योंकि आप देखिए, आप दो नामों का जिक्र यहाँ पे देखिए, दो पार्टियों का आप जिक्र करिए। एक जो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, वो भी लगातार आजम खान को रिझाने में लगे हुए हैं। कभी सीतापुर जेल पहुंच जाते हैं, कभी आजम खान के घर पहुंच जाते हैं, कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आजम खान के लिए वो सड़क पे भी उतरने को तैयार हैं, आजम खान उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, बहुत पारिवारिक घनिष्ठ रिश्ते हैं, या तमाम सारी बातें कहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस फिराक में है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना है और सपा के चुंगल से अपने आप को आजाद कराना है, क्योंकि सपा लगातार इस बात की गुणगान कर रही है कि अगर 5-6 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती है तो वो सिर्फ सपा की मेहरबानी से जीती है। लेकिन अब अगर यहाँ आजम खान को कांग्रेस पार्टी
पार्टी अपने पाले में ले आती है और यहाँ पर मजबूती के साथ में रामपुर के गढ़ में उनको उतारती है तो सपा के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर सवाल ये भी है कि माना यह जा रहा था कि आजम खान और उनका परिवार चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि आजम परिवार चाहता है कि वो ऐसी पार्टी का दामन थामे जहां पर कहीं ना कहीं कम मेहनत में ज्यादा कह सकते हैं तेजी से काम किया जा सके, और उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम कहीं ना कहीं किया है। भले ही आज बहुमत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कई राज्यों में बीजेपी को टक्कर देती आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई और बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को भी आजम खान की जरूरत है और आजम खान को भी कांग्रेस की जरूरत है? देखिए, वही बात मैं आपसे कह रहा था कि आजम खान का जो रुतबा और कद रहा है, अगर सपा में उनकी वो बातें नहीं रहती हैं, सपा में उनकी वो इज्जत नहीं रहती है, तो हो सकता है आजम खान भी अपनी राहें यहाँ पर बदलते हुए नजर आए। और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर आजम खान से बेहतर चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई है नहीं। आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के साथ में कोई भी ऐसे चेहरे नहीं है जिनके बारे में कोई भी चर्चा होती हो। अगर आजम खान उत्तर प्रदेश में अगर सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस पार्टी में वो नई जान फूंकने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो वोट बैंक छिटक गया है यहाँ वहां, उसको एक साथ लेकर आ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर 27 में अपने आप को मजबूत करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आजम खान जैसे बड़े नेताओं को उनकी पार्टी मानना बेहद जरूरी है, पार्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो ऐसे नेताओं के आने से ही कहीं ना कहीं खिसता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि समूचे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक अगर सबसे अधिक मजबूत रहा है सपा के लिए तो वो आजम खान की वजह से रहा है। लेकिन आजम खान का को लेकर जिस तरह के तमाम केस योगी सरकार में लगे, जेल में उनको बंद कर दिया गया, अभी भी जेल के अंदर बंद है। हालांकि उनके बेटे अब्दुल आजम अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन आजम खान के बाहर आने का वेट हर कोई कर रहा है, खुद सपा पार्टी भी कर रही है, लेकिन वो जोश और उत्साह दिखाई नहीं पड़ता। आपने देखा कि जब अब्दुल्ला आजम निकलकर सामने आते हैं, बाहर आते हैं, तब भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता, जो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि अखिलेश यादव भी क्या यही चाहते हैं कि अब आजम खान के बिना वो आगे बढ़े, क्या अब अब्दुल्ला आजम से भी वो दूरी करना चाहते हैं। तो ये ऐसे मसले हैं जो राजनीतिक तौर पर निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर सपा का साथ आजम खान को अब भी नहीं मिला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी राह को बदलते हुए नजर आए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ यही चर्चा है कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नजर आजम खान और उनके परिवार पर है और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी आजम खान के सियासी रुतबे का पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन ये हमें देखने को मिल भी सकता है कि आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चुनावी रण में उतरता हुआ नजर आए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।